हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीएस के क्वेश्चन, जिसमें मैं 38 क्वेश्चन करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नान? तो इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राजा के प्रति वफादारी। उसका क्या नहीं है? संदेश नहीं था। केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? एक स्तंभ है जिसमें अशोक ने बताया था कि वो मगध का सम्राट है, तो वो कौन सा है? वो है बाबरू स्तंभ। अपने शिलालेख के अशोक सामान्य किस नाम से जाना जाते थे? तो कौन से नाम से जाना जाते थे? प्रियदर्शी। ये तो सभी को पता होगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? उदयन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक महान या कनिष्क? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। इनमें से किसे सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो किसने किया था स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विमा कदफिसेस या गोमतीपुत्र सातकर्णी? तो ये किया था विमा फमदेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किसके नाम से फली फूली थी? तो कुषाणों के नाम से, गुप्त के समय में, और या अकबर के समय में, या मौर्य के समय में? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? उत्तर प्रदेश का पूछा है, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का कितना है? तो ये है 7.3%। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? छठी शताब्दी का पूछा हुआ है, छठी शताब्दी का बताना है। तो इसको कहा जाता था सुरसेन। निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाकष्टक के लिए जाना जाता है? तो किस कृति के लिए जाना जाता है? पहला है रहीम, दूसरा है मालिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बर्नी या सुल्तान फिरोज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के समाचक के बारे में पूछा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया? मतलब उत्तर प्रदेश में सारे कार्य कानूनी तौर पर होंगे। 1947, 1957, 1968 या 1977? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1968। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? तो मीर स्वामी मुजफ्फर, दोस्त मोहम्मद, दशवंत या मीर सैयद अली? तो कौन था इसका? तो इसका आंसर है दशवंत। फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो टप्पा शैली का विकास किसने किया था? मुश्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान या ठाकुर प्रसाद? तो ये किया था खुशी महाराज ने। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ये है आपका आला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा बन जाती है? तो कौन सी नदी है? वो है शारदा। निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्यूमिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 18, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता है? पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस या सूरीनाम? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1869 में नहर के खुलने में भारत ने यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो कौन सी नहर थी वो जिसके खुलने से इसकी दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो पनामा, कील, स्वेज या फिर आपकी वोल्गा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज थी। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर भाभा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, एन.आर. नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, शशि थरूर? तो इसका आंसर है हमारा ए.एन. नारायण। फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है? फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 244 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है?
कॉफ़ी, चाय, काजू या मोटे अनाज? तो इसका है मोटे अनाज। तो तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रागी। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग हवा और बल को मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वर्ग को मापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो मुंबई में है। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के दिनों में लगता है, तो कौन सा मेला है? वो नौचंदी मेला। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूची प्रदान करता है, तो सूची कौन प्रदान करता है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता बनाया था, तो कौन सा है? वो केरल। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है, तो वो कौन सी है? वो है हमारी रेन पुलिस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है हमारा 11 नवंबर को। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो 101वां संविधान संशोधन। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा जिला संबंधित है? महोबा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।